हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाजा वायर मेनलाइन आईपीओ की। तो ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हो गया है और 5 अक्टूबर को क्लोज हो गया आज, यानी कि इसका दूसरा दिन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फंडामेंटली कैसी कंपनी है और इसका ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। और इसको पहले 2 दिन में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ये भी हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 51 रुपए से 54 रुपए, जो कि थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 277 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 71 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2006 में स्थापित हुई है और ये अपने प्रमुख ब्रांड प्लाजा केबल और एक्शन वायर और पीसीजी के तहत निर्माण और वायर्स की सेलिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके साथ ही एल्यूमिनियम केबल को भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका ज़्यादातर रेवेन्यू वायर और केबल से ही जनरेट होता है। और इसके साथ ही ये एलटी पावर कंट्रोल केबल, टीवी डिश एंटीना, लेन नेटवर्क केबल, सोलर केबल, पीवीसी इंसुलेशन टेप और पीवीसी पाइप और इनकी एसेसरीज का निर्माण करती है और उसके बाद में इनकी सेलिंग करती है। तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया सेक्टर है। इस सेक्टर की और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी मार्केट में लिस्टेड है, जैसे हेवल्स हो गया। तो इस टाइप की कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है। तो इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा कि ये फ्यूचर में कैसी ग्रोथ करती है। तो लेकिन सेक्टर इसका सदाबहार सेक्टर है और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें ये अंदाजा मिलेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने का चांसेज है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 23 रुपीज पर शेयर और इसमें 277 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 6,371 रुपये। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 43% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है मेनलाइन आईपीओ के लिए। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो 2022 में एसेट था 104 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 112 करोड़। और रेवेन्यू था 176 करोड़, जो कि बढ़कर हुआ है 182 करोड़। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 5.9 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 7.5 करोड़। यानी कि साल दर साल थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रही है कंपनी। बात करें नेटवर्थ की तो 45 करोड़ थी 2022 में, जो बढ़कर हुई है 53 करोड़। और इनके पास रिजर्व में थे 14 करोड़, जो बढ़कर हुए हैं 22 करोड़। अब बात करें अब इसकी बोरोविंग की तो 2022 में बोरोविंग 40 करोड़ की थी, जो 2023 में वही 40 करोड़ के आसपास ही है। यानी कि बोरोविंग वहीं की वहीं है और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक है, उतनी स्ट्रांग भी नहीं है और उतनी वीक भी नहीं है। और इसका पी निकल के आता है 21 का और मार्केट कैप है 236 करोड़ का। और इसकी आरओई और आरओसी ये लगभग 15% दोनों ही है, जो कि ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। और इनके ऊपर डेप्ट कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और आईपीओ लाने के बाद भी ये कम नहीं होगा, क्योंकि आईपीओ का जो पैसा मिलेगा उसको यूटिलाइज करेगी कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। तो डेप्ट वहाँ का वहीं रहने वाला है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 2.4 की, ये भी ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14% की, जो कि ठीक ठाक है। यानी कि ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक ठाक ही है। अब बात करें इनके एंकर पोर्शन की तो एंकर पोर्शन की साइज रखी गई है 20 करोड़। अब बात करें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की तो लिस्ट भी आ गई है, जिसमें दो ही नाम है, चाणक्य फंड और एस्ट्रॉम कैपिटल फंड। इनकी दोनों की बराबर हिस्सेदारी है, यानी कि दोनों को बराबर शेयर अलॉट होंगे। अब बात करें इनके रिजर्वेशन की तो एंकर पोर्शन 28% रिजर्व रखा गया है और क्यूआईबी के लिए 47% है और एनएचएनआई के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या फिर अपने ऊपर की उधारी चुकानी हो। तो ये अपना जो आईपीओ से पैसा आएगा उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि एक नई यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है ये कंपनी। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की तो आईपीओ लाने से पहले 100% प्रमोटर होल्डिंग थी, जो आईपीओ लाने के बाद में 69% के करीबन रह जाएगी, जो कि काफी अच्छी होल्डिंग रहेगी फिर भी। अब बात करें इनकी लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 277 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,958 रुपये हमें
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एच एंड आई कैटेगरी में अलग अलग लॉट साइज रखा गया है। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 9 अक्टूबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 11 अक्टूबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 13 अक्टूबर को। अब बात करते हैं कि ये दूसरे दिन कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि आज अभी 3:15 बजे तक कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो क्यूआईबी की तरफ से 0.3 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है, और एनआईआई की तरफ से 40 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और रिटेल कैटेगरी की तरफ से 101 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन है, उस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको रेस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। और भी ज़्यादा सेफ जाना है तो 5 अक्टूबर को 3 बजे तक वेट करना, क्यूआईबी और एनआईआई का रेस्पॉन्स देखना कि कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो इसमें आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करना है लिस्टिंग एन के हिसाब से। अब फ्रेंड, हमने कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये जहाँ तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन के लिए एक आईपीओ अच्छा है, लिस्टिंग गेन मिल जाएगा इसमें काफ़ी अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कठिन है कि इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इस सेक्टर की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई कंपनी इसको खरीद भी ले, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि ये बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से इस आईपीओ में डिसीजन लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।